हेलो, वेलकम टू द चैनल वेयर एनालिसिस हैज़ नो एंड। तो अगर हम निफ्टी 50 के चार्ट को देखेंगे तो काफ़ी अच्छे ढंग से ऊपर की तरफ को पुल हुआ है। यूटर्न की एंट्री नहीं मिली, ओके इट्स फाइन। क्या मिला है अगर देखने को मिलेगा तो प्राइस एक्शन, ठीक है। मैं राइट साइड के दो चार्ट मैंने जो लगा रखे हैं वहाँ पे मैं प्रॉपरली दिखाने वाला हूँ कि कैसे क्या मार्केट मूव किया हुआ है और कैसे हम इसमें इंटरेस्टेड रह सकते थे, ऑप्शन सेलिंग की तरफ को भी ऑप्शन बाइंग की तरफ को भी। प्राइमरी जो मैंने एक ट्रेड दिया था, ये देखो फायर्स के नशे। फायर्स लैग होने में बहुत माहिर आदमी है। अभी फायर्स को फिर धक्का देना पड़ेगा हर पीस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे समवेयर मेरे को एक ट्रेड दिखा था, वो था जब एक तो यहाँ पे ही था समवेयर, ठीक है। जब ये टेल को रिटेस्ट करने जाने वाला था उस टाइम पे एक ऑप्शन बाइंग की अपॉर्चुनिटी थी। सेकंड ऑप्शन बाइंग की अपॉर्चुनिटी थी समवेयर यहाँ पे जब लो क्रॉस कर रहा था, वो कुछ भी नहीं था उसमें कुछ, मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो फर्स्ट पुल बैक काइंड ऑफ थिंग दिख रही थी। तो एक 11 पॉइंट का एक स्कैल्प मिला था, उसके अलावा कुछ नहीं था इमीडिएटली, मतलब एज ए लिट हो गया था। अगर मैं ऑप्शन सेलिंग वाला दिखाऊँ उस टाइम पे तो 2650 का कॉल ना लेके 26,000 का कॉल अगर मैं लेता, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग ही भलाई में होती। 2650 को ही देखते हैं अभी, ठीक है। आई टी एम 100 पॉइंट्स का वैसे करना चाहिए यूजुअली, बट लेट्स से यहाँ पे समवेयर मैं बताता हूँ प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली, ठीक है। जब ना यहाँ पे ये सेकंड मतलब पुल बैक बना है, उसके बाद फर्स्ट पुल बैक के बाद जब सेलिंग दोबारा स्टार्ट हुई थी ये कैंडल पे समवेयर, ये जो रेड कैंडल है यहाँ पे, इस कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे शॉर्टिंग की एक अपॉर्चुनिटी बनी थी 165 और मार्केट जो लो लगाया वो अराउंड कितना है आपका 165, कौन से कैंडल पे है ये, ओके 165। समवेयर जो लो लगाया वो 157 यानी 8 पॉइंट्स का इसमें देखने को मिला था। इसके अलावा इसमें इतना कुछ खास नहीं था। अगेन हम 5 मिनट में अगर चल के देखेंगे तो एक प्राइस एक्शन दोबारा से स्पॉट ऑन किया, मतलब लोअर लो के टाइम फ्रेम में अगर देखोगे। बट इस पॉइंट पे मैं थोड़ा अनइंटरेस्टेड हो गया था क्योंकि काफ़ी बड़े विक्स बन रहे थे यहाँ पे। बट स्टिल लेट से अगर मैं यहाँ पे पुल बैक के अकॉर्डिंग भी ट्रेड करता तो मेरे पास समवेयर ट्रेड एग्जीक्यूशन होना था 165 के अराउंड अगेन। और जो लोज मिला है वो मुझे 145 यानी कि 20 पॉइंट्स का मुझे यहाँ पे एक क्या मिला है, टारगेट दिख रहा है 1:1। एटलीस्ट मैं ट्रेल कर सकता था या अपने अकॉर्डिंगली बुक कर सकता था। बट जो की फ्रेम है, जैसे मैं ऑप्शन बाइंग में अगर आप देखोगे तो ऑप्शन चेन 26,050, 26,050 का कॉल। वेट अ सेकेंड, ओके यहाँ पे लोड नहीं हो रहा है क्या, ओके कॉल लिखा है। आप अगर एक चीज़ में देखोगे यहाँ पे अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपको दिख रहा होगा लेफ्ट साइड में, यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। देखो मैंने इस क्लियर कट जब भी कहा था कि गैप के अराउंड, ठीक है, गैप नहीं गैप के अराउंड पे जब भी आप क्या करते हो हायर हाई टाइम फ्रेम में देखना चाहते हो, सॉरी हायर हाई प्राइस को देखना चाहते हो तो उसके टाइम फ्रेम में आपको एडिट करना चाहिए। सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, हायर हाई के लिए आपको प्राइस एक्शन रीड करना चाहिए। ये कल के एनालिसिस वीडियो में बताया कि एक यू टर्न और एक आपके लिए हायर हाई, यानी कि ऐसा कुछ प्राइस एक्शन आपके लिए वर्क करने वाला है। तो इफ़ यू go and look at this point we can see there is a price action, clear cut off a W price action, so we can take a risk, not that much because this is the level where you should be interested because you know यहाँ पे तो डेफिनेट ये कैंडल देखने के बाद तो डेफिनेट आपको बाइंग करना चाहिए। एटलीस्ट योर टारगेट शुड बी दिस हाई, क्योंकि ये इंट्राडे के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। इंट्राडे के लेवल्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं बट द ट्रेंड इज़ क्वाइट स्ट्रॉन्ग। वी हैव डन द व्हाट यू से प्राइस एक्शन शिफ्टिंग इन द 15 मिनट इज़ आल्सो सपोर्टिंग एंड स्पेशली द ट्रेड बिटवीन दिस रीजन, क्योंकि यहाँ पे 5-6 मिनट अगर आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 कैंडल्स ऑलरेडी वेटिंग पे थे। उसके बाद समवेयर एक बाइंग की तरफ को मिला। इस केस में अगर आप देखोगे, पहले मैं यहाँ पे टाइम फ्रेम्स के अकॉर्डिंग समझा देता हूँ, ठीक है। तो इस केस में अगर आप देखोगे तो आपको क्या करना चाहिए, 15 में आपको आइडेंटिफाई हो गया, आप 5 में गए। 5 में एक्चुअली अगर आप देखोगे सबसे बेस्ट सिनारियो ये हैमर के टाइम पे, तो यहीं पे आपको बाइंग करनी चाहिए। 2650 उस टाइम पे तो नहीं होगा बट लेट्स से अभी मैं डब्ल्यू के अकॉर्डिंग देखता हूँ। 2650 यहाँ नीचे कॉल का ऑप्शन होने वाला है और मैं समवेयर यहाँ पे मतलब इधर कहीं बाइंग करने का सोचते तो प्राइस हमको मिल रहा था 168 के अराउंड और हमें जो टारगेट रखना चाहिए वो टेल हाई का रखना चाहिए। और उसके बाद मार्केट 195 मैक्सिमम गया है 200 के अराउंड ऑलमोस्ट, तो मतलब 35 पॉइंट्स यहाँ पे आप ऑप्शन बाइंग में कर सकते थे। इन दिस केस ऑप्शन सेलिंग ज़्यादा प्रीफर रहती है बट ठीक है, एक अच्छा आपको दिख रहा है। ऑप्शन सेलिंग ऑप्शन बाइंग का क्या है ना, कि जब आपको दिख रहा है कि लेवल्स पेंडिंग पड़े हुए हैं, ठीक है, और काफ़ी टाइम स्पेंड मार्केट कर चुका है और आपको विक्स ज़्यादा दिख रहे हैं तो आपको प्रीफर करनी चाहिए ऑप्शन सेलिंग, क्योंकि इन दिस केस डिके ज़्यादा होता है। बट स्टिल ठीक है जिसने भी किया। अगर हम यहाँ पर देखेंगे इस केस में 26,100 26,150 का पुट अगर आप कंपेयर करना चाहोगे, 26,150 का पुट अगर कोई ऑप्शन सेल किया हुआ है, ऑप्शन सेलिंग की बात चल रही है, ठीक है,
वेट अ सेकंड ना। हाँ ओके ठीक है, सॉरी फॉर द कॉल। यहाँ पे समवेयर एक लो क्रॉस, तो ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे डीके का एक चांस भी दिख रहा है। आपको एंट्री मिलनी थी 150 पे, और जो लो लगाया हुआ है मार्केट समवेयर हाई के आसपास वो है 110, यानी कि ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, स्पॉट पे अगर आप देखोगे एक जो हाई यहाँ पे लगा हुआ है 115, तो ठीक है, इसमें आप ऑप्शन सेलिंग में भी देखोगे तो सेम है, काइंड ऑफ थिंग है, क्योंकि अभी डीके भी ज़्यादा नहीं हो रहा है और अभी ऑप्शन बाइंग भी ज़्यादा मोमेंटम नहीं दे रहा है। की पॉइंट जो अगर आपको देखने को मिलेगा, आप अगर इस पॉइंट से यहाँ पे देखते हो समवेयर 150 का कॉल ही देखते हैं एक बार, ठीक है, पुट बाई ये कैंडल पे, तो यहाँ पे समवेयर जो प्राइस है उसके अकॉर्डिंगली शॉर्ट करने का चांस 110 के आसपास मिल रहा है, और मार्केट जो लो लगा के आया है वो 81 का लगाया हुआ है। तो अगर मैं ज़्यादा डीपली जाऊँगा तो मुझे ऑलमोस्ट 50 पॉइंट का यहाँ पर एक मोमेंटम दिखता है। तो ट्रेड्स अगर काउंट करोगे, पहला आप यहाँ पे ले सकते हो जब पुल बैक चल रहा है उस टाइम पे, और उसके बाद अगर 5 मिनट ना हो उसके बाद जो प्राइस एक्शन आना चाहिए वो यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, 1 मिनट एक्चुअली बैन रहना चाहिए जब कुछ बड़ा गैप अप ना सही अगेंस्ट द ट्रेंड है काफ़ी। ठीक है, सेकंड यहाँ पे हो गया, थर्ड केस यहाँ पे हो सकता था, अगर इसको कोई अवॉइड कर देता तो यहाँ पे आप ले सकते थे, क्योंकि आप रेजिस्टेंस को मल्टीपल टाइम हिट करके क्लोज ऊपर कर रहे हो। थर्ड जो आपको दिख रहा है वो इस रीजन में दिख रहा है, जब मल्टी कैंडल्स क्या कर रहे हैं, हायर साइड को ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, वेट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट आप वेट किया, उसके बाद काफ़ी अच्छे से ये ऊपर की तरफ को पुश किया हुआ है ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे डिके करना प्रीफर करेंगे। इस जोन में मैं प्रीफर करूँगा जब सेकंड हाफ है तब भी ऑप्शन सेल करना, क्योंकि ऑलमोस्ट डे जो है वो काफ़ी मोमेंटम कर चुका है ऑलरेडी, नीचे से लेके अगर आप देखोगे तो 100 पॉइंट हो सकता है कि यहाँ पे से मार्केट साइडवेज प्रीफर करे। इन दिस केस आपको क्या करना चाहिए, ऑप्शन सेल करना चाहिए। अगर आप इस केस में 116 का एंट्री लेते हो तो 126 का स्टॉप लॉस बचा हुआ तो है नहीं, मैं एक्चुअली कुछ देख रहा हूँ 126 का क्यों लूँगा ना मैं फिर एंट्री, तो वेट है ना यहाँ पे। अगर मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि ये कैंडल पे आप एंटर अगर इंटरेस्टेड होते हो तो आपका स्टॉप लॉस तो हिट होगा नहीं, यहाँ पे फिर मैं एंट्री लेने का सोचूंगा नहीं। बट ठीक है, अच्छा है जैसा भी है, मेरे को ये कैंडल ज़्यादा इंटरेस्टेड दिख रहा है, क्योंकि देखो सिंपल सा लॉजिक है, अगर कोई रेजिस्टेंस हिट कर रहा है यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा कि हमको एंट्री लेना है, बट एंट्री कैसे लेना है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो हमको वेट करना चाहिए, जब ब्रेक हो रहा है आप उसके साथ में ले सकते हो, या आप कंफर्मेशन के लिए वेट कर सकते हो, या आपको अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली खुद से ढूंढना पड़ेगा। कुछ चीज़ें अपने लिए मैटर करती हैं, दूसरे के हाथ पे नहीं। ठीक है, तो अभी अगर आप डेली के टाइम फ्रेम में चल के देखते हैं पहले कि मार्केट एक अच्छे ढंग से सस्टेन कर रहा है ऊपर की साइड को, अभी डिसाइड होने वाला है कि वेयर इट शुड बी डूइंग another momentum. Okay, so if we look at the market current scenario, if it's going to open at the positive term, I'm still looking for the buying, but not this kind of buying. Okay, क्योंकि ऑलरेडी पुश अप हो चुका है, तो अब मैं क्या चाहूँगा कि एक ऑप्शन सेलिंग के लिए स्लो एंड स्टडी बाय चले, या हमें सेकंड हाफ में थोड़ा मार्केट साइडवेज एक रेंज टाइप को फॉलो करता हुआ दिख जाए अपकमिंग डेज में, उसके बाद समवेयर हम ऊपर की तरफ को ब्रेक करें। बट स्टिल क्योंकि ये कंटिन्यू हो सकता है तो हम फ्लैट ओपनिंग में स्टिल बिलीव करेंगे किस चीज़ में, बाइंग के लिए। एक और इंडिकेशन मार्केट दिखा चुका है गैप अप और अपने आप को होल्ड कर चुका है, तो बाइंग के लिए एक साइन आ गया। अगेन अगर गैप अप खुलता है तो हम वेट करेंगे क्या यू टर्न की हमें एंट्री दोबारा मिल रही है, और हम अगेन बाइंग करेंगे, बट दिस टाइम विद लेस टारगेट, कॉज क्योंकि आपको ऑलरेडी दिख रहा होगा कि ऑलरेडी मार्केट स्ट्रेच हो चुका है काफ़ी हद तक, इतना ज़्यादा तो नहीं हुआ है वैसे। अगर मैं एक एक्चुअली मैं थॉट बताऊँ तो अभी भी प्रोबेबिलिटी काफ़ी अच्छे टारगेट किया, अभी तो सिर्फ 400-500 पॉइंट्स का, अभी तो इसके पास टारगेट अच्छे दिख रहे हैं। 26 to 50 के रीजन में हम पहुंच चुके हैं, 400 तो एटलीस्ट हम जाना ही चाहेंगे। यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग हमें 450 500 के आसपास से देखने को मिल सकती है, अगर ये कुछ खुलता है बड़ा गैप अप होता है मान लो, तो गैप डाउन या गैप अप के केसेस में वेट करना प्रीफर रहेगा, हाफ क्वांटिटीज़ कर लेना और अवॉइड करना मेरे हिसाब से, तो क्योंकि वॉलेटिलिटी होने वाली है, कन्फ्यूजन होगा और कोई फ़ायदा नहीं होने का, वॉल्यूम भी लेस रहेगा फिर, क्योंकि सारे बायर्स ऑलरेडी बैठे हुए हैं। ठीक है, गैप में मैंने कहा था गैप अप अगर ओपन आएगा तो यू टर्न में और या तो प्राइस एक्शन के साथ हम करने वाले हैं, तो वही केस है यहाँ पे भी। अभी अगर हम गैप डाउन देखते हैं इन दिस केस तो हम फिर से बिलीव करेंगे वही सब जो कल वाला था, कि एक बार को रैली है जिसने भी मिस की होगी गैप डाउन के बाद वो इंटरेस्टेड रहेगा इसको बाय करने के लिए, तो यहाँ पे हमें पहला ट्रेड मिल जाएगा जब हम इस गैप वाले रीजन को टच करना चाहेंगे। तो इतना है गैप डाउन वगैरह के लिए, बिग गैप डाउन मेरे लिए वरीड सिनारियो हो सकता है। अगर मान लो कुछ बड़ा खुलता है 26,000 के रीजन के आसपास तो मैं वेट करना प्रेफर करूँगा, क्योंकि एट द मिड है, दोनों तरफ को मूव करने वाला है फिर। ठीक है, और उसमें फिर वॉलेटिलिटी में हमको ट्रेड दिखने वाला है, अगर इस रीजन में कहीं खुलता है एक ऊपर एक नीचे, बस ये हमारे लिए रहेगा। उसके अलावा हम वेट करेंगे प्राइस एक्शन का, उसके अकॉर्डिंगली मूव करेंगे बिग गैप डाउन के साथ। अगर हम चल के देखेंगे बैंक निफ्टी को तो काफ़ी अच्छे ढंग से अगर आप देखोगे
लेस वॉल्यूम बट इंटरेस्टेड है। यहाँ पे ऑलमोस्ट गैप फिलिंग की प्राइस एक्शन अपने आप को सस्टेन करना स्टार्ट किया, यहाँ पे एक डब्लू काइंड ऑफ, और उसके बाद वहीं से एक बाइंग की तरफ को उठा। सिर्फ ऑल ओवर द डे में अगर हमको दो कैंडल्स निकाल दें, ये और ये हल्क, एक आयरन इनिशियली और एक ये हल्क, इसके अलावा मार्केट कहीं भी ज़्यादा मूव नहीं किया। 59-100 रीजन से हम गए हैं ऑलरेडी 400 रीजन तक, 300 पॉइंट का इतना बड़ा कुछ मूव नहीं है। और जबकि निफ्टी देखोगे तो सेम काइंड ऑफ मूव कर रहा है, मतलब सेम वैल्यू में ऑलमोस्ट ट्वाइस होना चाहिए था, इसको 600 पॉइंट्स रुकना चाहिए था। अगर हम सेंसेक्स देखेंगे तो ये काफ़ी अच्छे ढंग से मूव किया हुआ है, ठीक है। इसमें ऑप्शन बाइंग की आज अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी रही होंगी, होपफुली अच्छा रहा होगा। तो बस इतना ही है कल के लिए मार्केट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मैंने कुछ स्टॉक्स देखे थे, नहीं है इतने अच्छे, निफ्टी 50 दो थे इस समय के ट्रेड्स, दोनों ही बेकार गए थे, बट फाइन, losses is the part of the game. Today was not the day to go with those stocks, but it's fine with me. I was saying that if there is a gap up, I should wait. The second half was the important key frame here. Everything happened in the second half. Okay, that's up to me. It's good. I am doing what I should do. I am interested more over into the expiry more than stocks. So that's why. And my voice is down because I think someone is hearing me outside. So you have, I'm so sorry. So hope you will get some learning from this video, and this video is just recorded for me and myself for the future purposes. If you are offended or you have something else to say, you can just comment down on this session. I would love to hear it from you, and I am still into the learning phase, so you know don't be a ragging boy. Thanks so much. Have a nice reading session. Have a nice day. Thank you. Have a good night.